अस्सलाम अलैकुम। इन्फो घर की जानिब से मैं हूं मोहम्मद काशिफ। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको जंगल के बादशाह शेर के बारे में हैरान कान हकाइक बताऊंगा कि किस बुनियाद पर आसी जंगल का बादशाह कहा जाता है। क्या इससे ज्यादा खौफनाक जानवर भी जंगल में पाए जा सकते हैं? क्या शेर को भी किसी जानवर से खतरा लाहिक है? खौफनाक जानवरों के साथ शेर का क्या सलूक होता है? इन तमाम बातों के जवाब आप ये वीडियो देखने के बाद ही देख पाएंगे, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि किसी यूट्यूबर की वीडियो वॉच करना का फायदा इस वक्त इस तक पहुंचेगा जब आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वो आपकी इस नवाजिश को हौसला अफजाई समझकर आपके लिए ऐसी जबरदस्त वीडियोस लाता रहेगा। उम्मीद है अपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, तो जल्दी से वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी शेर के बारे में हैरान कान हकाइक जान सकें। शेरों को जंगल का बादशाह क्यों कहा जाता है? शेर अफ्रीका में सहारा के जुनूब और हिंदुस्तान के शुमाल मगरिब में पाए जा सकते हैं। जंगल वो नहीं जहां शेर रहते हैं। वसी सवाना उनका कुदरती माहौल है जहां वो गजाल, हिरन और ज़ेब्रा समेत अनवा का शिकार करते हैं। उनकी मदद से बड़े जानवर जैसे भैंस, ज़राफ़े और यहां तक के मगरमच्छ भी पकड़े जा सकते हैं। शिकार की अक्सरियत आमतौर पर शेरनी आमादा शीरें करती है। वो बाज़ औक़ात शिकार को बाहर निकालने के लिए ताउन करते हैं। एक शेर शिकार को खौफज़दा करके दूसरे से दूर कर देगा, जिससे फरार नामुमकिन हो जाएगा। प्राइड शेरों का गिरोह है जो एक साथ रहते हैं। इन प्राइड में 15 शेरनी और उनके बच्चों के साथ साथ 3 बालग नर भी हो सकते हैं। शेर के जिस्म की औसत लंबाई 4.5 फुट से 6.5 फुट होती है, जबकि उनकी दम 26 से 3 फुट लंबी होती है। वो 3.5 फुट की ऊंचाई और 500 पाउंड वजन तक भी पहुंच सकते हैं। जंगल में शेरों का राज क्यों? शेर अपनी खाम ताकत और ताकत की वजह से जंगल के बादशाह हैं। शेरों को दूसरे जानवरों से कोई खौफ नहीं होता, फिर भी उनके मुखालिफ होते हैं, बिल्कुल बादशाह की तरह। हाइना शेर का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि हैना और शेर एक ही खाना खाते हैं, लिहाजा हाइना और शेर खाने पर अक्सर लड़ते रहते हैं। लोग शेरों का वाहिद मुखालिफ हैं। बदकिस्मती से शेर की शानदार खाल गैर कानूनी मार्केट में काफी मतलूब है। इसके नतीजे में शिकारी शेर के लिए खतरा है, और शिकारियों के नतीजे में शेर एक खतरे से 2-4 नस्ल है। सच तो यह है कि शेरों को लोगों से कोई खौफ नहीं होता। बादशाहों की तरह शेर भी अमन को बरकरार रखते हैं। एक हुक्मरान कवानीन बनाकर और उनको तोड़ने वालों को सजा देकर अमन बरकरार रखता है। बाज जानवरों को मारकर शेर तवाजुन बरकरार रखता है। हरनों के रेवड़ सवाना पर हुजूम कर देते, और अगर शेर ना होते तो घास की तमाम चीजें खत्म कर देते। हर चीज का असर होता है। किसी मुल्क के ताकतवर तरीन अफराद हुक्मरानों को बादशाह कहा जाता है। गालिबन यही वजह है कि शेर को बादशाह समझा जाता है। जिस इलाके पर वो रहता है, इसके साथ साथ वहां रहने वाली दीगर तमाम मखलूकात पर उसका मुकम्मल इख्तियार है। दूसरी तरफ हाइनास दरअसल शेरों के इख्तियार में नहीं हैं और न ही उनसे डरते हैं, हालांकि वो एक मुश्तरका दुश्मन है। ये बयान किया गया है कि अगर हाइना की शक्ल और चाल इतनी घिनौनी न होती तो उसे जंगल का बादशाह समझा जाता। दूसरी तरफ एक शेर अपनी खूबसूरती और खूबसूरती की वजह से मिसाली हुक्मरान है। शेर भी रोजाना तकरीबन 20 घंटे सोते हैं। वो कीड़े को खत्म करते हुए खाते, पीते और सोते हैं। शेरों को इस वजह से जंगल का हुक्मरान कहा जाता है। नंबर 1, उनकी बादशाही का दिफा। बादशाहों की तरह शेर बहादुरी से अपने डोमेन्स की हिफाजत करते हैं। शेर हमसफर बिल्लियां हैं जो अलग अलग समाजी गिरोहों में रहती हैं, जिन्हें फखर कहा जाता है, जिनमें से हर एक का अपना इलाका है। उनकी ख्वातीन साथी शिकार के शिकार और फखर से खाना खुलाने की जिम्मेदार हैं, जैसे शाही वज़रा और मुंतज़मीन। नर शेर फखर और उसके इलाके के दिफा के जिम्मेदार हैं। नंबर 2, बका की जबिल्लतें। 2-3 साल की उम्र के अंदर नौजवान नर शेरों को अपने वालिदैन का फखर छोड़ देना चाहिए। वो अपनी अना की तलाश और फतह के लिए दुश्वार गुजार इलाके में सैकड़ों मील का सफर तय करते हैं। ये मुमकिना तौर पर शेर के तर्ज अमल का बेहतरीन पहलू है। जैसे ही इसने न्यू प्राइड का कंट्रोल संभाल लिया,
बादशाह के तौर पर उसका पहला काम ताज के लिए अपने तमाम मुमकिन चैलेंजों को मारना है, साबिका फखर के सर के नर बच्चे। फिर वो अपनी औलाद पैदा करने के लिए शेरनी के साथ अफजाइश करते हैं। बहुत सी इंसानी तहजीबों में माजी में बिरादराना कत्ल की कानून साजी हुई है, जिसने एक नए बादशाह सुल्तान को अपने भाइयों और कजन्स को ज़बह करने की इजाज़त दी थी ताकि इसके मुकम्मल कंट्रोल में किसी भी मुमकिना हरीफ को ख़त्म किया जा सके। उस्मानी भाई कत्ल कानून शायद सबसे ज़्यादा मशहूर था। ख़वातीन के रिश्तेदारों को कत्ल भी किया जा सकता है अगर वो कुछ तहजीबों में अपने मर्द रिश्तेदारों को बचाने की कोशिश करे। ये बात शेर के गुरूर में भी होती है। शेर अपने गुरूर, औलाद और मादा की हिफाजत के लिए जानफिशानी से लड़ते हैं। रात के वक्त गरजने वाले दूसरे शेरों को बुनियादी तौर पर इंतबा देते हैं कि अगर वो उनके इलाके तक पहुंचने की हिम्मत करते हैं तो वो इसकी कीमत अदा करेंगे। नर शेर को गुरूर में सबसे बड़ा दर्जा और इज्जत हासिल है क्योंकि गुरूर का सारा वजूद उसे अता किया गया है। सबसे पहले उन्हें खाना फराहम किया जाता है। बच्चे पहले 2 साल तक उनकी हिफाजत के लिए अपने वालिद की सलाहियतों और गुस्से पर मुकम्मल इन्हिसार करते हैं। गालिब नर शेर तवाज़ुन बरकरार रखते हुए अपने गिरोहों के समाजी इस्तेहकाम को बरकरार रखते हैं। वो अपने तख्त को महफूज रखने और अपने मुल्क में अमन बरकरार रखने के लिए हमला आवरा गुरूर के खतरनाक फर्द को कत्ल करने से दरेग नहीं करेंगे। शेर दूसरे दावेदारों के खिलाफ कैसे खड़े होते हैं? शेर बमुकाबला टाइगर्स जंगल की सल्तनत के लिए शेरों के करीब तरीन हरीफ हैं। दोनों ही मजबूत मुखालिफ हैं, लेकिन टाइगर को 1-on-1 लड़ाई में बहुत से फवाइद हासिल हैं, बशमूल उसके सामने के बड़े पंजे। इनमें उसकी पिछली टांगों पर खड़े होने की सलाहियत भी है और उसकी अगली टांगों से दिफा करने की सलाहियत भी है। निजता शेर अपना कंट्रोल बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करता है। बादशाह अपने दायरे में सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता, इसके बावजूद वो अपने हक को बरकरार रखने के लिए तमाम ज़राए इस्तेमाल करेगा। शेर का फखर उसके डोमेन ग्रुप की बका को यकीनी बनाता है। चूंकि शेर अकेले शिकार करते हैं, उनके पास अपने बादशाह की क़यादत में ज़बरदस्त फ़खर के खिलाफ बहुत कम मौका होता है। शेर बमुकाबला हाथी। शेरों को हाथियों पर वही बरतरी हासिल है जिस तरह शेरों की शेरों पर। शेर अपनी फौज, अपना पैक हाथी से मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल करता है, जो दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर मुमालिया है। शेर की नक्लो हरकत, रफ्तार और जंग की हिकमत अमली के साथ साथ इसकी अनथक मेहनत का मुकाबला हाथी के लिए मुश्किल है। मैं तसव्वुर कर सकता हूं कि एक हाथी का एक ऐसे जानवर से हारना कितना जिल्लत आमेज होगा जो अमलन इसके वजन का 10वां हिस्सा है। बहरहाल हकीकत यह है कि साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब ग्रुप हम आहंगी और हिकमत अमली के बारे में है। शेर बमुकाबला भेड़िए। ताज की जंग में भेड़ियों को उनकी तेज जहानत, नक्लो हरकत, बावकार आदाब और खौफनाक शक्ल के दरमियान बहुत कम मौका मिलता है। भेड़िया एक मजबूत लड़ाका है, लेकिन इसमें शेर की वजाहत और समझदारी का फुकदान है। हुक्मरानों के मुकाबले में भेड़िए फौजी कमांडरों की तरह काम करते हैं। शेरों का रवैया बहुत शाहाना और शानदार होता है। ये चालाकी और ताकत का इस्तेमाल करके जानवरों के गिरोह में अपनी मुनफरिद हैसियत रखता है। पर एक हालिया दस्तावेजी फिल्म नशर हुई। इसमें कुछ शेरनी और उनके बच्चों पर हाइनों के एक गिरोह ने हमला कर दिया। वो अपने बच्चों पर हमला कर रहे थे और उन्हें रोकने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। बज़ाहिर कोई नर शेर नहीं देखा जा सकता था और वो हफ्तों में नहीं देखे गए थे। फिल्म के आखिरी सीन में एक शेरनी एक हाइना का पीछा कर रही है, लेकिन पकड़ने से कासिर है। जब एक बहुत बड़ा नर शेर कहीं से बाहर आता है, गुस्से से इसके पट्टे फट जाते हैं। ये हर एक कदम के साथ शेरनी के पीछे से आगे बढ़ता है और हाइना की दाएं पिछली टांगों पर एक हमले के साथ हैना गिरती है। मिट्टी गिरती और लुढ़कती है, जिसके नतीजे में पैरों की गैर मुतवक्के कमी के नतीजे में हाइना गिरती और लुढ़कती हुई मिट्टी पर गिरती है। कदमों की गैर मुतवक्के कमी के नतीजे में ये एक बादशाह का तर्ज अमल है जिस पर जुल्म हुआ है। इसी के साथ ही वीडियो हुई खत्म। कैसी लगी आपको आज की इंटरेस्टिंग वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो घर को सब्सक्राइब कर दें। एक मुतवस्सित पाकिस्तानी होने की वजह से अब पर यह लाजिम बनता है कि वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इससे हर यूट्यूबर की हौसला अफजाई होती है। अब की इत्तला में लाना ज़रूरी समझेंगे कि मगरबी ममालिक में एक वो और वीडियो देखने के बाद थैंक्स क्लिप के ज़रिए यूट्यूबर को डॉलर अदा करते हैं। यकीनन अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।